तो कैमरे को लगाना ही इतना मुश्किल का, मुझे कोई भी एंगल पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं सब में सेम ही रही हूँ, आई थिंक मे बी दिस इज़ बेटर। हाय गाइस, माय नेम इज़ चारवी। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे हैक्स देने वाली हूँ जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। दीज हैव पर्सनली हेल्प्ड मी अलॉट। ऑनेस्टली टेक्स्ट बुक्स और बाकी सबसे ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें हेल्प करी हैं टू लर्न द लैंग्वेज। सो आई वुड 10 on 10 recommend to try these. Also just a small introduction. मैंने French language सीखी थी. I am at the B2 level. But this video is not necessarily for the people learning French. अगर आप Japanese सीख रहे हो, Chinese सीख रहे हो, Spanish सीख रहे हो, Italian सीख रहे हो, first of all the best and good work. Very proud of you. It doesn't have to be just related to French language. Language सबको सेम वे से सीखते हैं. Let's begin without so much of yap. Number 1, it's my favorite. It will be your favorite too. Trust me. दिन में कितने शोज़ देखते होगे, जैसे Friends, How I Met Your Mother, जो भी तुम्हारे फेवरेट शोज़ हैं, आप नेटफ्लिक्स पे या किसी भी और शो पे, चाहे वो तारक मेहता ही हो सकता है. You have to basically switch the subtitles of that English series, Hindi series to French. Why? इट हेल्प मी बिकॉज पहली बात तो अगर हम डायरेक्टली फ्रेंच सीरीज से स्टार्ट कर देते हैं ना, इट बिकम्स सो बोरिंग कि भाई ना तो हमारा वो कल्चर है, ना तो हमारी वो लैंग्वेज है, अरे क्यों लिखूँ मैं. तो स्टार्टिंग में मेरी टीचर्स, मेरी प्रोफेसर्स सब ने मुझे यही एडवाइस किया था कि सीरीज़ देखो इन फ्रेंच. I mean that advice is very nice, I would say, but after some point अगर हम स्टार्टिंग में ही फ्रेंच सीरीज़ विद फ्रेंच सबटाइटल्स और सब कुछ देखना शुरू कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो वी विल बी दैट इंटरेस्टेड टू एक्चुअली वॉच दैट. हम जस्ट पढ़ाई के चक्कर में उसको देख लेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आता है. बिकॉज आई हैव सीन स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करी थी डायरेक्टली फ्रेंच सीरीज़ और मैं 5-10 मिनट में आई यूज्ड टू जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो. द पॉइंट हेयर इज़ इंटरेस्ट. अगर आप कोई ऐसी सीरीज़ देखोगे जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, सो लेट्स से इट्स फ्रेंड्स, यू चेंज द सबटाइटल्स टू फ्रेंच. अब आपको स्टोरी भी पता है क्या चल रही है, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है और साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो. सो दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इंटरेस्ट से लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है तो आई वुड very much recommend this thing. I remember I used to watch cartoons French के, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि cartoons में इतना difficult French नहीं बोलते हैं. So you can start with them but don't directly start with heavy French series because वही है ना, आपको अभी उनके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है एंड डायरेक्टली आप इतनी हैवी वर्ड्स और उनका बोलने का तरीका आप कैसे समझोगे. नंबर 2 वुड बी चेंज योर फ़ोन लैंग्वेज. वो मेरा फ़ोन हमेशा से इंग्लिश लैंग्वेज में था एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ऑपरेट दी फ़ोन इन इंग्लिश. हम सबके इंग्लिश में ही होते हैं. बट जब मैं अराउंड B1 तक पहुँची तो मैंने क्या नोटिस करा कि जो हमारे एक्सपोजेज होते हैं और या फिर जो हमारे बोलने के टॉपिक्स होते हैं, राइट, द स्पीकिंग पार्ट, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें वोकैबुलरी आती है अबाउट योर फ़ोन, अबाउट इंटरनेट एंड ऑल दैट स्टफ. उसको याद करना तो ऐसे एक वर्ड तो इम्पॉसिबल है. अगर तुम याद कर भी लोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे बिकॉज अगर हम कोई वर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो कैसे याद रहेगा. तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी फ़ोन की लैंग्वेज ही फ्रेंच में बदल दी. स्टार्टिंग में तो यार इतना दिक्कत हो रहा था ना कि यार ये क्या लिखा है भाई, मुझे अर्जेंटली कुछ यूज़ करना है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है बिकॉज मेरे लिए भी वो चीज़ बहुत न्यू थी. बट क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे माइंड को आदत लगने लग गई कि अच्छा हाँ, मैं स्क्रॉल करती हूँ सेटिंग्स में, अगर यहाँ जाते हैं तो ये आता है. तो वो चीज़ पढ़ के मुझे याद आ जाता था कि अच्छा फ़ोटोज़ को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं. तो इस चक्कर में आई स्टार्टेड लर्निंग वर्ड्स और फिर मुझे वो वोकैबुलरी याद करने की ज़रूरत नहीं थी स्पेसिफिकली कि इंटरनेट को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं. मैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं उस चीज़ को यूज़ करती थी ना, इस चक्कर में डायरेक्टली वो मेरे माइंड में रहता था. सो दिस इज़ द बेस्ट वे एंड ऐसे वर्ड्स आप कभी भूलोगे भी नहीं. इट्स वेरी फैंसी ऑल्सो टू लर्न, यू नो. एंड मैंने देखा मेरी जब फ़ोन में कोई लैंग्वेज ऐसे चेक करता था कि ओ ये कौन सी लैंग्वेज है, तो यू नो शी कैन ऑल. Just kidding. Yeah, you can definitely change your language. थोड़ा सा difficult रहेगा but eventually you will be understanding कि क्या चल रहा है, क्योंकि फ़ोन पूरा दिन देखते हैं यार हम, तो वर्ड्स याद करना इतना मुश्किल नहीं है. नंबर 3 is ChatGPT.
इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जब मेरा राइटिंग पार्ट था ना वो बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि भाई कौन चेक करेगा हर बार, तो यू कैन नॉट गिव टू योर प्रोफेसर और योर टीचर कि यार प्लीज़ चेक करके दे दो। इफ़ यू आस्क पीपल ऑनलाइन दे चार्ज फॉर ईच शीट कि या यू गिव मी दिस मच शीट, हम को चार्ज करेंगे, वी विल टेल यू ऑल द मिस्टेक्स। That's a very good option, but only if you have that much of money to spend. If you don't, just like me, I did not have that much money कि मैं एक मेरी आंसर शीट कोई चेक करके दे। I went to ChatGPT। मैं अपना बुक में से एक लेटर का टॉपिक देखती थी। आई यूज़ टू टाइप इट टू ChatGPT, उसको बोलती थी कि भाई प्लीज़ मेरे एरर्स बता या मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ, सब बता। ChatGPT हेल्प मी इन दैट वे सो मच कि मैंने अपनी राइटिंग इतनी इम्प्रूव कर ली थी, एंड मेरा राइटिंग पार्ट फेवरेट हो गया था लिटरली, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ विदाउट जजमेंट को पता चल रहे थे। एंड यस, ChatGPT में लिखा होता है इट डज मेक एरर्स, गलती हो सकती है, बट कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। मे बी यू कैन टाइम्स आस्क योर प्रोफेसर टू मे बी रीड इट फॉर यू, बट एवरी टाइम यू कैन डू दैट। सो फॉर दैट एवरी टाइम आई एम एडवाइजिंग टू टॉक टू ChatGPT। उसको बोलो कि तुम्हारी आंसर शीट्स करेक्ट करके दे, और यू नो जस्ट ग्रामर एक्सरसाइजेस दे तुम्हें, फिर तुम्हें चेक करके दे। सो दिस actually helps a lot. When AI is available, use it wisely. It will really help you because it has helped me a lot. Number 4, I think मुझे इसमें थोड़ा सा हेट मिल सकता है, बट मुझे ग्रामर करनी, ऐसे स्पेसिफिकली ग्रामर एक्सरसाइज करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नो करनी चाहिए, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। माई ग्रामर इज़ नॉट वेरी, ग्रामर करने में लग जाते हैं ना तो वी जस्ट स्टॉप इंजॉइंग द लैंग्वेज। सो मैं वही करती थी कि सीरीज़ देखती थी, मूवीज़ देखती थी। ग्रामर पार्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एक पॉइंट के बाद, बट डोंट गेट कैरिड अवे विद द ग्रामर ओनली कि मुझे ये करना ही करना है तभी मैं लैंग्वेज बोल पाऊँगा। ऑनेस्टली मुझे इंग्लिश की भी ग्रामर, ये जो पास्ट परफेक्ट, ये सब अच्छे से नहीं आता है, बट स्टिल आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। मैंने IELTS भी दिया है विद 7.5 स्कोर। सो या दैट्स द पॉइंट कि तुम्हारी ग्रामर एकदम परफेक्ट नहीं होनी चाहिए टू नो दैट लैंग्वेज, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तभी आई एम रिपीटिंग दिस अगैन, वॉच मूवीज़, वॉच सीरीज़, दैट्स हाउ यू विल लर्न द लैंग्वेज। सिर्फ ग्रामर और बुक्स पे डिपेंड मत करो। 5th एंड द लास्ट वन, बिकॉज एक वीडियो में अब कितने कवर करो, राइट? आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट यही थे। वैसे वॉलपेपर, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे यूज़ करना बहुत ही पसंद था। फॉर एग्जाम्पल ऑफेक्ट, आपने देखा होगा ये फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी लाइन। ऑफेक्ट je pensais ça mais tu fais quoi ici, इन एवरी सिंगल सेंटेंस। आई थॉट कि यार मैं भी यूज़ करूँगी, मुझे भी नेटिव जैसा बनना है। क्योंकि क्या होता था कि मैं इसको यूज़ कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ आई यूजुअली स्पीक। बट आई डिड, आई उनका जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर था, मैं उसमें वॉलपेपर लगा देती थी जिस पे ऑफेक्ट लिखा होता था। पूरे दिन मैं उसी को देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन तो मैं देख ही रही होती हूँ। पूरे दिन मैं उसको देख रही हूँ, तो मुझे याद आ जाता था कि यस ये वर्ड मेरे को बोलना है अपनी डेली लाइफ में। तो आपको जो वर्ड लगता है कि आपको याद करना है, नॉट जस्ट वर्ड जो आपको बोलना है, या फिर कोई अच्छी वोकैबुलरी के लिए आप कोई वर्ड याद कर रहे हो कि भाई पेन को क्या बोलते हैं, आपको याद ही नहीं रह रहा, आप उसको अपना वॉलपेपर लगा लो, क्योंकि वॉलपेपर आप पूरा दिन देखोगे ना चाहते हुए भी। फ़ोन तो हम यूज़ करते ही रहते हैं, वो हमेशा आपको याद रहेगा। अब ये नहीं करना कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया, सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स, एंड उसको आप वीकली या मे बी मंथली बेसिस पे चेंज कर सकते हो जब आपको वो वर्ड्स याद हो जाएं या आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ करने लगो। ओके, सो दीज वर दी 5 हैक्स जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करे हैं फ्रेंच सीखने के लिए। ये सब करके यार मैं B2 तक पहुंच गई, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। इट्स नॉट दैट इज़ डिफ़िकल्ट, बट हो जाएगा। Me know if you tried any of these hacks in your life and if it helped you। सबका way of learning different होता है, ये मेरा था। Obviously मैंने टेक्स्ट बुक और एग्ज़ाम पेपर्स वो सब भी प्रैक्टिस किया, बट इनिशियली मेरे को ताकि लैंग्वेज में इंटरेस्ट आए उसके लिए मैंने डिफरेंट वेज चूज़ करे, which were these। If you liked any of these options, you are most welcome to try it out. I really hope it will help you in your language learning journey. I think that is it for this video. बहुत सारी advice दे दिए मैंने आज के लिए। I hope you really enjoy learning the language that you are learning. All the very best to you, and I'll see you in the next video. A bientôt. Merci. Bye.